नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद किशोर एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की निकली हुई वैकेंसी, जिसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी बहुत अच्छी मात्रा में तो नहीं है, खैर, लेकिन ठीक ठाक मात्रा में है। और सभी लोग उत्साहित है उसके लिए कि वह भी एक बार केंद्र सरकार के कर्मचारी बने। आज हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस में पूछा क्या क्या जाने वाला है और किन विषयों पर आपको उत्तर देने होंगे। सबसे पहले 20 नंबर का आपको लैंग्वेज की परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें आपको 10 नंबर का तो अंग्रेजी पूछी जाएगी और 10 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। अंग्रेजी में किस तरह से आप ग्रामर के सारे टाइप आपको आने चाहिए, और कॉम्प्रिहेंशन आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए अच्छे से। वर्ड पावर आपको मालूम होनी चाहिए कि आप किस तरह से शब्द को कहाँ लगाकर कितना परिवर्तन वाक्य में लेके आ सकते हो। ठीक इसी तरह हिंदी में भी है, व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आप किसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं तो उसकी समझ आपको अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 की, तो जनरल अवेयरनेस सबसे ज़रूरी है। रीजनिंग आपको ठीक-ठाक होनी चाहिए और कंप्यूटर पर आपकी समझ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस में काफ़ी चीज़ें इस तरह से पूछ लेते हैं जिनका ताल्लुक वर्तमान से भी है, जो आजकल भी घटित हो रही है। करंट अफेयर किस तरह से पूछ लेते हैं कि जो आजकल तो घट रही है, लेकिन हमें पूछा जाएगा उसका बैकग्राउंड, उसका पास्ट में क्या हुआ था, क्यों ये समस्या आन पड़ी है, क्यों ये एक्टिविटी हो रही है। रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर का होगा, लेकिन किस लेवल के होंगे ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक पीजीटी का एग्ज़ाम है, तो इसमें लेवल काफ़ी ऊँचा हो सकता है। कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे मैं पिछली बार परीक्षा देने गया था, तो उसमें एक प्रश्न पूछा था कि सीसी का मतलब क्या होता है? तो कई बार किसी छोटे से भी सवाल को पूछा जा सकता है और हम थोड़ा-सा उससे अवेयर नहीं होते हैं। हमें पता तो होता है कि ये क्या है, लेकिन हम उसके फुल फॉर्म को नहीं जान पा रहे होते हैं। पार्ट 3 जिसमें आपको एजुकेशन और लीडरशिप का पर्सपेक्टिव बताना होगा कि आप क्या समझते हैं एजुकेशन और लीडरशिप के बारे में। इसमें आपको 40 नंबर से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें फेस करनी पड़ सकती हैं। काफ़ी कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना होगा। एक और चीज़ बता दूँ दोस्तों कि इसके नीचे जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक होंगे, उन सब में कहीं न कहीं एनईपी ज़रूर जुड़ी हुई होगी। क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा एनईपी 2020 के जो नियम हैं, जो संविधान है, जो सिद्धांत हैं, उनको लेकर के भी कहीं न कहीं वो प्रश्न पूछ लेंगे। तो उनको जोड़ते हुए भी आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। एनईपी पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिसमें पूरा एनईपी कवर किया जाएगा और उसके तथ्यों पर बात की जाएगी कि क्या चैलेंजेस होते हैं इस स्टेज में, आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, उनके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट वो किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, कैसे आप ऑब्जर्वेशन करोगे, क्या-क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, उन सब पर यहाँ पर बात की जाएगी। टीचिंग लर्निंग को आपको अंडरस्टैंड करना है, उसके 15 क्वेश्चन मिलेंगे। रोल द टीचर, रोल ऑफ द लर्नर, ये सब चीज़ें आपको उसमें देखनी होंगी। टीचिंग मेथड क्या-क्या हैं, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होगा, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पर भी एक वीडियो में हर एक टॉपिक पर मैं एक अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा और उसमें सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। आप उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, आप किस तरह से क्लासरूम में एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं कि एक एक्टिव लर्निंग हो क्लास में। सब बच्चे केवल लेक्चर ना सुन रहे हों, एक्टिव लर्निंग हो, सारे बच्चे लर्निंग में शामिल हों, और इन सब को लेकर के आपको थोड़ा तैयार रहना होगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप आपके अंदर कितनी है, वो भी ये परखेंगे। आप किस तरह से उसे बच्चों में भी डेवलप करते हो, आप किस तरह से बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हो, वो इसमें परखा जाएगा। कई बार इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि आपको पेरेंट्स के साथ बात करनी है, इस विषय में ये कॉन्सेप्ट है, इस ये स्कूल में ये वाली घटना हो रही है और आपको पेरेंट्स को किस तरह से इसे बताएँगे। तो उसमें आपकी समझ होनी चाहिए कि आपका जो बात करने का एक मीडियम है, वो कैसा रहेगा, आप पहले क्या उसे उन्हें इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद क्या इन्फॉर्म करेंगे? तो ये चीज़ें भी कई बार इसमें पूछी जाएँगी, इसके विषय में भी अलग से टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जाएगी।
एजुकेशन का क्या अर्थ है? एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? एजुकेशन सरकार के मायनों में क्या क्या भूमिका निभाती है? वो एनईपी 2020 को कवर करते हुए ज़रूर इसमें पूछा जाएगा। और द जो शिक्षा अधिकार था बच्चों का, वो उस पर भी इसमें बात ज़रूर की जाएगी। साथ ही लर्निंग नॉलेज करिकुलम एरिया, आप कितना करिकुलम कवर करते हो, आपके क्या-क्या गोल होते हैं, वो भी इसमें ज़रूर बात की जाएगी। और एक एंड होगा जिसमें है एक 100 नंबर का, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसमें आपको अपने विषय की दक्षता हासिल करनी है। इस पर तो आप खैर कुशल होंगे ही, क्योंकि आप पीजीटी का एग्ज़ाम भर रहे हो, तो आप कई मामलों में आगे होंगे, तो आपको उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझना होगा। और 70-30 का रेशियो यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिख कर के दिया है कि आप डेमो और इंटरव्यू में कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप कितना भी आप ज़ोर लगा लीजिए, लेकिन आपको 70 और 30 का ये रेशियो कम से कम रखना होगा। यानी कि जो 70% मार्क्स हैं सिलेक्शन के, वो आपके रिटन टेस्ट से देखे जाएँगे, और 30% मार्क्स हैं वो आपके इंटरव्यू और डेमो से देखे जाएँगे। तो दोनों की तैयारी करना, किसी एक के भरोसे ही मत रहना। सेम ऐसा ही टीजीटी के लिए भी है और पीजीटी के लिए भी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने टीजीटी और पीजीटी के बारे में जाना। इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ज़रूर ध्यान रखें कि इनके हर एक टॉपिक पर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मुझे आपका साथ, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।